Hello kids, how are you? Hope you all are fine. First of all, I want to welcome you on Dikshant's e-learning digital classes. As you know that I am your chemistry teacher, Deepak Singh. Today we are going to discuss a new chapter from class 10th, and you know that the name of the chapter is एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th से न्यू चैप्टर जो कि केमिस्ट्री पोर्शन से है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये आपका चैप्टर 2 है, ठीक है, केमिस्ट्री से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि अब हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। उसमें आप लोगों ने बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो देखा जाए तो ये सभी चीजें जो हैं आपके एक केमिकल सब्सटेंसेस है, या फिर हम लोग कहें तो केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जो कि नेचर के हिसाब से इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अब वही नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या कहे तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे उस सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया गया है, और उस हिसाब से केमिकल सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करके उसको नाम दिया गया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख ले कि इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस क्या करना है, ठीक है। दैट मींस चैप्टर ओवरव्यूज देख लेते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों को जो कवर करना है इस चैप्टर में, ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस इनटू एसिड बेस एंड सॉल्ट। किस तरह से जो सब्सटेंसेस है उसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 9th में मैटर पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद से मैटर को 2 भाग में बांटा गया था, ठीक है, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, ठीक है। जिसमें प्योर मैटर में हम लोग पढ़े थे, उसको और 2 भाग में बांटा गया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये सब क्या है आपके केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, सब कंपाउंड है। अब इसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है, बाय टेस्ट करके कि कैसे वो सब्सटेंस को हम लोग क्यों उस सब्सटेंस को एसिड कहते हैं, क्यों उस सब्सटेंस को बेस कहते हैं, या फिर क्यों उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। उसको उसके बारे में हम लोग यहाँ पे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड बेस में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट मींस उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद से सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड, क्योंकि एसिड जो है नेचर में आपके 2 रूप में पाए जाते हैं, 2 टाइप्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एक सिंथेटिक एसिड है, या फिर कहे तो ऑर्गेनिक एसिड का है, ठीक है। एक ऑर्गेनिक एसिड है और एक इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है जितने भी हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचर से ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है वो लैब में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, ठीक है, बाय द रिएक्शन हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन ऐसा एसिड है जो कि नेचुरली ऑकरिंग होता है, नेचर में पाया जाता है। उसके बाद से उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं, ठीक है, जो कि लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद से हैंडलिंग ऑफ एसिड फूड स्टॉफ इन दी हाउस होल्ड, किस तरह से एसिड को हम लोगों को हैंडलिंग करना चाहिए, फूड में भी एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, तो किस तरह से उसको हम लोगों को हैंडल करना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद से केमिकल नेचर ऑफ एसिड,
एसिड का केमिकल नेचर यानी केमिकल प्रॉपर्टी ही डिस्कस करना है, ठीक है। रोल ऑफ वाटर इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड, यानी कोई भी एसिड को हम लोग क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, दैट मींस ब्रेक करते हैं, तो वाटर का उसमें क्या रोल होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम लोग डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, एसिड को हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो कैसे होता है और उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 में भी आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़े कि कोई भी एसिड, कंसंट्रेटिक एसिड हो, उसको डाइल्यूशन कीजिएगा, दैट मींस वाटर ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, उसी के हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एसिड को डाइल्यूट करना पड़ता है। दैट मींस वो मेथड क्या होता है, तो कोई भी टेस्ट ट्यूब या कोई भी एसिड है, ठीक है, एसिड में डायरेक्ट हम लोग क्या नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं वाटर, यानी पहले से ही एसिड है उसमें डायरेक्ट हम लोग ऐड नहीं करते हैं वाटर, वाटर को ऐड नहीं करते हैं। हम लोग करते क्या है डाइल्यूशन के लिए, तो हम लोग पानी में, ठीक है, जो पहले से ही पानी हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि हाईली हीट इवॉल्व करता है, ठीक है। अगर हम लोग एसिड में पानी डालेंगे तो जो हीट इवॉल्व होगा वो हीट इतना ना इनफ हो सकता है, ठीक है, कि ये टेस्ट ट्यूब को क्या कर दे, उस हीट के कारण वो ब्रस्ट हो जाए और उसके अंदर जितने भी एसिड है अगर ब्रस्ट होगा तो क्या होगा, आसपास में स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो जहां जहां वो पड़ेगा, इवन हो सकता है कि जो डाइल्यूशन कर रहे हैं उनके शरीर पे भी आ जाए, ठीक है, तो उससे डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये डाइल्यूशन प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, पानी में एसिड को डालते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद से इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, यानी जब डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड के H+ आयंस के साथ क्या होता है, ठीक है, किस तरह के उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस होगा इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद से यूजेस ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्रीज, यानी जो सिंथेटिक एसिड है यानी इनऑर्गेनिक एसिड है, उसका यूजेस क्या है इंडस्ट्रीज में, तो आप लोग क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो मिनरल एसिड्स है उनके बहुत सारे यूजेस है इंडस्ट्रीज में। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एसिड जो है आप लोग डिस्कस पढ़े होंगे, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, लगभग बहुत सारे केमिकल्स तैयार करने के लिए इस एसिड को बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, जो कि आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों को डिस्कस करना है बेस के बारे में, ठीक है, एसिड खत्म हो जाएगा तो बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ बेस का भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद से डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बेस और एल्कलाई, बेस और एल्कलाई में क्या अंतर है, दोनों ही बेस हैं लेकिन किस तरह का डिफरेंस है। अल्कलाई इज ऑल्सो अ बेस, ठीक है, अब बेस तो बेस है ही, बेसिक इन नेचर होता ही है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंसेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, जब पढ़ेंगे एसिड का चाहे बेस का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इवन एसिड और बेस दोनों को ही क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। तो ये रिएक्शन के बारे में भी आप लोगों ने चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, एसिड जो है क्या होता है, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर, यानी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिएक्ट होके वो असर क्या हो जाते हैं, इफेक्ट जो है एसिडिक इफेक्ट और बेसिक इफेक्ट दोनों ही कैंसलाइज होते हैं, यानी उसके कारण क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। और न्यूट्रल जब होते हैं दैट मींस उस वक्त एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन हो रहा है, न्यू चीज फॉर्म होता है, वो न्यू चीज क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, जीस एंड वाटर फॉर्म होता है, जो कि दोनों ही क्या होते हैं, ना एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो मिक्सिंग बेस विथ वाटर भी आपके क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिस तरह से
आपका एसिड को पानी में मिला रहे थे तो वो आपका क्या हो रहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। उसी तरह आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनको भी हम लोग अगर पानी में यूज क्या करते हैं, मिक्स करते हैं यानी डाइल्यूशन करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद से जिस तरह से हम लोगों ने डाइल्यूशन का इफेक्ट H+ आयंस पे पढ़ा, उसी तरह से डाइल्यूशन का इफेक्ट जो है OH- आयन पे, ठीक है, किस तरह का पड़ता है, उसके कंसंट्रेशन पे वो इफेक्ट किस तरह से पड़ता है, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ साथ सम कॉमन यूजेस पढ़ेंगे, किसका, बेस का, ठीक है, बेस का सम कॉमन यूजेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम लोग पीएच के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से स्ट्रॉन्ग एसिड यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से एसिड बेस का स्ट्रेंथ जो होता है रिएक्शन में कंटिन्यू रहता है, उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों को रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो किस तरह का सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर उसका जस्ट ऑपोजिट भी डिस्कस करेंगे यानी स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन सा बेस जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस जो है वीक है, ठीक है, कौन सा एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड जो है वीक एसिड है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इवन उसके बाद से ऑलरेडी बोल दिया हमने पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका हमारे एवरीडे लाइफ में क्या रोल है, ठीक है, किस तरह का इसका इफेक्ट है हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से सॉल्ट एंड देयर फॉर्मेशन, सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और वो कैसे फॉर्म होता है, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्ट जो है फॉर्म होता है कैसे, तो बाय दी व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के कारण क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। वैसे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन दूसरा भी है, ठीक है, कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे उसमें भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग जब भी मेटल को किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तब भी सॉल्ट फॉर्म होता है, चाहे बेस के साथ ट्रीट करते हैं तब भी आपका क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से कुछ कॉमन सॉल्ट जो है इस चैप्टर में दिए गए हैं उसके बारे में कुछ कम क्या करना है, हम लोगों को डिस्कस करना है, जिसमें हम लोगों को सोडियम, ठीक है, यानी कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। उसी तरह हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी क्या करना है, डिस्कस करना है, दैट मींस कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, और NaCl को, सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। उसके बाद से हम लोगों को ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी कुछ केमिकल है, ठीक है, जो केमिकल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में भी हम लोगों को डिस्कस करना है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी, ठीक है, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर है जो कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के कीटाणुओं को, ठीक है, मारने के लिए आसपास वो व्हाइट पाउडर होता है फेंकते हैं, ठीक है, वही ब्लीचिंग पाउडर है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, इसका यूजेस क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा आप लोग सुने होंगे, ठीक है, जो खावा सोडा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, और सिंपली इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद से वॉशिंग सोडा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वॉशिंग सोडा भी आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होता है, इसमें वाटर होता है, दैट मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल फॉर्म का ये क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों को एक और पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉपर सल्फेट, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसमें क्रिस्टल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, लेकिन वो कितना मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, तो हाफ यानी कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, नॉट अ कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है,
हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि गिब्सन, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी गिब्सन से फॉर्म होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको हम लोग गिब्सन कहते हैं। इसी में से ये क्या होता है, आपका फॉर्म होता है बाय लूजिंग 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जबकि हम लोग इसको हीट करते हैं तो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या करता है, लूज करता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी आप लोग नाम सुने होंगे पीओपी। ठीक है, जनरली इसको पीओपी कहा जाता है। ठीक है, जो कि जब किसी आदमी का या किसी का क्या होता है, बोन फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो डॉक्टर एक व्हाइट पाउडर यूज करते हैं इसको बैंडेज करने के लिए, दैट इज पीओपी। ठीक है, वैसे बहुत सारे उसका क्या है यूजेस है, स्टैच्यू बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे उसके यूजेस हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर्स, सॉरी इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को ये सभी टॉपिक्स को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट में, ठीक है, किस तरह से सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया गया। तो आप लोगों को हम बता दें कि सबसे पहले क्लास 9th में जो आप लोग पढ़े हैं मैटर, ठीक है, ये मैटर जो है 2 भाग में बांटा गया था। ठीक है, जिसमें से मैटर को प्योर और इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर को 2 भाग में और बांटा गया था, आप लोगों को मालूम होगा, मिक्सचर, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्सचर और सॉल्यूशन दोनों ही, ठीक है, दोनों ही 2 भाग में बांटे गए थे। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों ही पाए जाते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस, ठीक है, आइए एक हेट्रोजीनियस। आइए जितने भी मिक्सचर होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं, चाहिए सॉल्यूशन होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, फिजिकली सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्स हुए होते हैं। ठीक है, जो कि इजीली फिजिकल प्रोसेस से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उसी तरह सॉल्यूशन भी आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन पाया जाता है। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन पाया जाता है। तो ये भाग में बांटा गया था। अब उसके बाद से प्योर, जो प्योर है उसको फिर क्या किया गया था, 2 भाग में बांटा गया था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा एलिमेंट्स, ठीक है, और कंपाउंड। ये आपके क्या होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को डेफिनेशन मालूम है, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा। ठीक है, कि एलिमेंट्स उस तरह के सब्सटेंस है जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बना हो। ठीक है, जो एक ही तरह के एटम से बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, ये सभी, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सभी आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट्स टोटल जो है नेचर में, ठीक है, हमारे अब तक 118 एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से इस एलिमेंट्स को भी उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इस एलिमेंट्स को भी क्या किया गया है, इट्स एलिमेंट को भी, जो कि 118 एलिमेंट्स है, ठीक है, इसको भी 3 भाग में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है मेटल, जो कि 93 होता है आउट ऑफ 118। ये कितने होते हैं, 93 मेटल्स पाए जाते हैं। उसके बाद से दूसरा होता है आपका
नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। लगभग इसकी जो प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की जस्ट ऑपोजिट टू मेटल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लें तो मेटल आपका सोनारस इन नेचर होता है। सोनारस मतलब उसके सरफेस को हीट कीजिए, हैमर कीजिए, स्ट्राइक कीजिए तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन नॉन मेटल नहीं करता है। मेटल आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, तो नॉन मेटल मोस्टली ऑपोजिट होता है। एक्सेप्शनल केस है वो, खैर एक्सेप्शनल केस आप लोग पढ़े ही होंगे। डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ आपके क्या होता है, हीट होता है, चाहे ग्राफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है। उसी तरह नॉन मेटल, मेटल आपका डक्टाइल इन नेचर होता है। डक्टाइल इन नेचर मतलब उसको जितना लंबा खींच सके वायर में उसको खींच सकते हैं मेटल को, लेकिन नॉन मेटल नहीं होता है। मेलेबल इन नेचर होता है, यानी पीट पीट के मेटल को आप थिन से थिन, पतला से पतला क्या फॉइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते हैं। अगर उसको पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाउडरी सब्सटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यानी जितना हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया जब सब अपोजिट होता है, ठीक है। और ये नेचर में लगभग आपके कितने होते हैं, तो 17, ठीक है, 17-18 अभी तक पाए गए हैं, ठीक है। 18 एलिमेंट्स पाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। 18 एलिमेंट्स जो होते हैं आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में दोनों का ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो कि 7 एलिमेंट्स है, ठीक है, 6 to 7 एलिमेंट्स है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं आपके मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं उसको, मेटलॉइड्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। ये कि ये संख्या में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जो कि सिंगल एक ही काइंड ऑफ दी एटम से बना होता है। अब आए कंपाउंड, ठीक है। तो जो दूसरा प्योर सब्सटेंस होता है वो कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड जो होता है एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन देखें तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको मिक्सर बोल बैठेंगे, इसलिए क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मोर देन ठीक है 1 एलिमेंट, वो भी कैसा, डिफरेंट एलिमेंट के, मोर देन 1 एलिमेंट, वो भी कैसा, तो डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके फॉर्म होता है, कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड, एंड फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। यानी कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, तो मोर देन 1 एलिमेंट वो भी डिफरेंट कंबाइन होके फॉर्म होता है, फिर भी ये क्या कहलाता है, प्योर कहलाता है। अंतर इतना ही है, मिक्सर में क्या होता है, एक से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं, लेकिन वो फिजिकली मिक्स हुए हैं, जिसके कारण वो यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो होता है फिजिकली मिक्स नहीं होता है, केमिकली मिक्स होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ठीक है। तो अंतर इतना ही है कि कंपाउंड जो होता है डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होने के बावजूद भी प्योर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये केमिकली कंबाइन हुआ होता है, जिसके कारण जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इसमें होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और जो नया चीज फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होता है देन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, आपका जो भी एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हुए होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो रिटेन रहती है, वो लॉस नहीं होती है, यानी वो सब प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो कंपाउंड जो होता है आपका क्या होता है, प्योर होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें कंपाउंड में तो मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, ये कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, आपके वाटर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, वाटर, ठीक है, ये आपका क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है। तो यहां वाटर में देखिए ये जो वाटर फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस वाटर में आपका ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट है,
और हाइड्रोजन आपका दूसरा एलिमेंट है, दोनों ही कंबाइन होकर आपका क्या फॉर्म हुआ है, वाटर फॉर्म हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। लेकिन अब ये प्योर इसलिए है क्योंकि ना तो ये हाइड्रोजन का इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी शो करता है, ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करता है। इसका प्रॉपर्टी जो होता है डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी हिसाब से बहुत सारे कंपाउंड हमारे नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड को भी फिर देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स है, कुछ टाइप्स आपको हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं बेसिक, ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं। बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, जैसे वो आपके क्या पाए जाते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड आप देख पाएंगे, जैसे एसिड में आप देख पाएंगे, जैसे नेचर में ही पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, उसी तरह फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसी तरह आपका मिनरल एसिड में HCl। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, या फिर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कंपाउंड है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दीज आर द व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जो कि बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, उसी तरह सॉल्ट में NaCl, KCl। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। उसी तरह ऑक्साइड फॉर्म में भी देखो तो मेटल ऑक्साइड भी है, नॉन मेटल ऑक्साइड भी है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह ये नॉन मेटल में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका सोडियम ऑक्साइड N2O। ठीक है, पोटासियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ये सभी क्या हैं, आपके कंपाउंड्स है। अब इसी कंपाउंड को एसिडिक फॉर्म में, चाहे बेसिक फॉर्म में, चाहे सॉल्ट फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। किस हिसाब से, तो उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोगों को यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो द टू मेन सोर्सेस ऑफ द मोस्ट केमिकल सब्सटेंसेस, यानी जो भी केमिकल सब्सटेंसेस, क्योंकि नेचर से भी पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है आपका लैब में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो दो मेन सोर्स होते हैं, एक प्लांट और एनिमल्स होते हैं, और एक मिनरल्स एंड रॉक, यानी रॉक से ही, एक्चुअल में मिनरल से ही रॉक बने होते हैं। ठीक है, तो रॉक से मिनरल्स जो निकलते हैं, वो मिनरल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, रिएक्ट होके भी क्या होते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यानी केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो द केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स या प्लांट और एनिमल से जो भी केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कंपाउंड को दो भाग में बांटा गया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो भी कंपाउंड आपके प्लांट और एनिमल्स के, ठीक है, शरीर से यानी बॉडी से ऑब्टेन होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो वेरएस दोस ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, रॉक या मिनरल से या रॉक से, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड दोस कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द फूड स्टॉक एज वेल एज in a number of the other materials that we use everyday life like washing soda, lime water. These are the what compounds हैं। ठीक है, यानी ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड है, वो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट, ठीक है, एवरीडे लाइफ में उसका हम लोग इस्तेमाल रोज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वॉशिंग सोडा के रूप में, यानी कपड़ा डिटर्जेंट धो रहे हैं, ठीक है, उसका
वो भी आपका क्या है, केमिकल सब्सटेंस ही है। चाहे हम लोग क्या करते हैं, टी कॉफी जो भी पी रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, सब में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, सभी चीज से ही वो बने, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में खाना में जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो फूड से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सभी चीज आपके क्या है, किस चीज से बने होते हैं, तो ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट जो कि सिंपल ब्रेकडाउन होकर आपका क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6, जो कि आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस में, न्यूट्रिशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो वहां पे भी उसी तरह आप लोगों ने उसी लाइफ प्रोसेसेस में देखे होंगे कि प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन होकर क्या होते हैं, एमाइनो एसिड, वो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरह से आपका क्या हो गया, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरह फैट भी आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कि प्लांट और एनिमल्स के बॉडी से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसी तरह अब ये जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको क्या किया गया, टेस्ट किया गया। ठीक है, टेस्ट के आधार पे इसको क्या किया गया था, शुरू में बांटा गया था। टेस्ट मतलब स्वाद करके, ठीक है, स्वाद करके, यानी उसका स्वाद कैसा है उसके हिसाब से ये जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है, इसको क्या किया गया था, शुरू में क्लासिफाई किया गया था। दैट मीन्स द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इंक्लूडिंग द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, ठीक है, ये सभी को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, यानी सेपरेट किया गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के हिसाब से। ठीक है, सो ऑन दिस बेसिस द कंपाउंड्स क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरीज। जितने भी ये केमिकल सब्सटेंसेस थे, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसको स्वाद ले लेकर क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, जिसमें 3 मेन कैटेगरी अलग हुए। पहला एसिड, ठीक है, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट। इन 3 चीजों के मतलब टेस्ट के आधार पे ये 3 टॉपिक में क्या किया गया, पूरे केमिकल सब्सटेंसेस को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, अब किस तरह से डिवाइड किया गया, तो जैसे मान लीजिए कि आपको क्या मिल गया, 3 केमिकल A एंड B। जैसे मान लीजिए ये एक केमिकल है, ये दूसरा केमिकल B है और ये तीसरा केमिकल C है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो जब A को आपने टेस्ट किया, अगर इसको टेस्ट करने पे सॉर टेस्ट आ रहा है, खट्टा, ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंसेस टेस्ट करने पे खट्टा लगे, सभी वो आपके क्या होते हैं, एसिड होते हैं। सभी वो आपके क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद से जितने भी सब्सटेंसेस अगर आप स्वाद कर रहे हैं, स्वाद करने पे वो क्या होता है, कड़वा, जैसे करेला। ठीक है, जैसे आप लोग करेला टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है, कड़वा, एकदम मुंह का स्वाद क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। जैसे ही एसिड, यानी कोई फल खाते हैं, कच्चा फल, तो एकदम खट्टा। ठीक है, तो जो खट्टा जिसमें स्वाद आए, ठीक है, जिसका स्वाद खट्टा हो वो एसिड, जिसका स्वाद एकदम कड़वा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, तीसरा अगर स्वाद सॉल्ट की तरह आ रहा है, नमक, ठीक है, नमकीन लग रहा है, तो वो आपका क्या होगा, सॉल्ट। तो इस तरह से टेस्ट करके जो केमिकल सब्सटेंसेस है उसको क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, तो चलिए आपको दिखा दें। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव सॉर टेस्ट, यानी खट्टा टेस्ट, एंड द टर्म एसिड, एक्चुअल में जो टर्म एसिड है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, एसिडस से आया हुआ है, एसिड शब्द, और उसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, which means sour. A few examples of acidic substance in which are used in our daily life. बहुत सारे ऐसे acidic substances है जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लेमन जूस, नींबू का रस,
ठीक है, लेमन जूस हम लोग डेली यूज करते हैं। टोमेटो में भी आपका एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH, COOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो में, स्पेनिश में पाया जाता है ये एसिड, ठीक है। वैसे बहुत ही ये क्या होता है, एक तरह से हार्मफुल भी है ये, ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा में, ज्यादातर लेडीज, ठीक है, अगर टोमेटो, स्पेनिश ज्यादा सेवन करते हैं फूड में, ठीक है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड एक मेन रीजन है गल ब्लैडर में क्या होना, स्टोन होने का, ठीक है। इससे स्टोन भी ज्यादा होता है, यानी गल ब्लैडर में स्टोन हो या स्टोन पाया जाता हो तो सबसे पहले डॉक्टर आपको यही टोमेटो, पालक यानी जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है उस चीज को खाने से मना करता है, ठीक है। दूसरा विनीगर, स्वाद बढ़ाने के लिए, खाना का स्वाद बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखे होंगे विनीगर। बहुत सारे चाउमीन प्रेमी जितने भी हैं, जो बच्चे चाउमीन ज्यादा खाते हैं, ठीक है, बर्गर, वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो देखे होंगे चाउमीन में एक सफेद बोतल से पानी डाला जाता है, ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या है, विनीगर है। वो इसलिए डाला जाता है टू एनहेंस दी व्हाट, टेस्ट ऑफ दैट फूड, फूड का टेस्ट बढ़ाने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल में एसिटिक एसिड ही है, ठीक है, जो कि बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनीगर कहते हैं। तो दीज आर द कॉमन एसिड्स विच आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये टेस्ट के हिसाब से इसका खट्टा होता है, तो टेस्ट के हिसाब से इसको बांटा गया है। नाउ नेक्स्ट, बेस आर दोस या बेसेस आर दोस सब्सटेंसेस विच में और विच हैव क्या होता है, बीटर, BITTER, बीटर मींस कड़वा, उसका स्वाद क्या होता है, एकदम कड़वा होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स जो है हमारे डेली लाइफ में पाए जाने वाला, ठीक है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, उसी तरह आपका ये तो फूड मतलब डेली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड से, ठीक है, दवा में पाया जाता है। जैसे एसिडिटी होता है तो डॉक्टर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है, ठीक है, जिससे आपकी एसिडिटी क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द कॉमन यूजेस ऑफ बेस, ठीक है, जो कि हमारे डेली लाइफ के हैं। उसी तरह सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन या रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो सॉल्ट जो है एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म होता है, ठीक है। अब कुछ फ्यू एग्जांपल ऑफ सॉल्ट जो है, हमारा कॉमन सॉल्ट जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, NaCl, ठीक है, कॉपर सल्फेट, चाहे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर द व्हाट एग्जांपल्स। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, ठीक है, कॉपर सल्फेट का CuSO4, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, दीज आर व्हाट सॉल्ट है, ठीक है। सो सॉल्ट हैविंग द टेस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट का जो टेस्ट होता है सिमिलर टू कॉमन सॉल्ट, दैट मींस सॉल्टी, ठीक है। तो जो सब्सटेंस सॉल्टी हो टेस्ट करने पे, ठीक है, स्वाद में, तो उसको हम लोग कैटेगराइज किया गया था, ठीक है, किसमें, तो सॉल्ट के ग्रुप में। However, some salt have very unpleasant taste and even may be poisonous। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि सभी सॉल्ट आपके क्या हो, सॉल्टी ही हो, ठीक है। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं कि जिसका स्वाद एकदम बेकार होता है, इवन खतरनाक भी होता है, पॉइजनस, जैसे साइनाइड, ठीक है। तो वो जितने भी सॉल्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाद में क्या किया गया, जो ये टेस्ट करके क्लासिफिकेशन करना है इसको हटा दिया गया, क्योंकि रिस्क है, ठीक है। एक तो कोरेसिव इन नेचर होता है, डेंजर होता है, एसिड एंड बेस दोनों ही क्या होते हैं, कोरेसिव, हाईली कोरेसिव होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कोरेसिव इन नेचर होते हैं। अगर वो स्किन पे पड़ जाए तो स्किन को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, कपड़ा पे पड़ जाए कपड़ा जला देते हैं, ठीक है। तो अब टेस्ट कैसे, थिंक अबाउट दैट, इस तरह के चीजों को टेस्ट करके हम लोग डिफरेंशिएट करें। तो बहुत सारे लोग तो पहले टेस्ट करने में ही मर गए होंगे या उनके शरीर जल गए होंगे, ठीक है, लेकिन बाद में इसका ऑल्टरनेटिव निकाला गया, ठीक है, कि इसको टेस्ट करके, ठीक है, इसको क्या किया गया, यानी स्वाद लेके नहीं, दूसरा जांचना, TEST, टेस्ट करके इसको क्या किया गया, क्लासिफिकेशन करना शुरू किया गया। और वो टेस्ट का जो
था, एक केमिकल सब्सटेंस ही है, यानी इंडिकेटर उसको कहा जाता है, ठीक है, इंडिकेटर कहा जाता है, वो केमिकल सब्सटेंस ही है जो कि डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस में डालने पे एक ही केमिकल सब्सटेंस का रंग क्या हो जाता है या फिर उसका स्मेल क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो इंडिकेटर है। अब वो इंडिकेटर कौन कौन सा है, किसको इंडिकेटर कहते हैं और उससे किस तरह के कलर चेंजेस होता है या फिर उसका स्मेल चेंज होता है, उसको हम लोग इंडिकेटर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस पाए गए उसको यानी स्वाद लेके नहीं, टेस्ट जांच करके अलग किया जाने लगा, यानी क्लासिफाई किया गया इन द ग्रुप एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।